हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 9 प्रश्नावली 1.2। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमको यहाँ पे कुछ दिया गया है, 1 2 3 कथन दिया गया है और यहाँ पे ये सही है क्या गलत है हमको बताना है और कारण के साथ हमको अपना उत्तर देना है, यानी आंसर देना है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपको पूछा है अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या होता क्या है, आप ज़्यादा समझ लीजिए क्या होता है ये सब। तो वास्तविक संख्या अभी फिलहाल आपको 9th क्लास में वास्तविक संख्या में आपको जो है 2 ही चीज़ पढ़ना है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या आपका वह संख्या होता है जो p/q के रूप में रहे, यानी जो अंश ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर। जो अंश और हर के रूप में रहे, अनुस्वर तरफ से अंश और हर, जो अंश और हर के रूप में रहे और जिसका q यानी हर जो है किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर देकर जो काट देते हैं इसको बोलते हैं बराबर के बराबर, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी बराबर नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या वह संख्या होता है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहता है, जैसे √2, जैसे √3, जैसे √5, ये सब आपका क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या है ये सब। जिसके ऊपर में रूट रहे और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहे वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या क्या होगा, जो p/q के रूप में रहे, यानी अंश और हर के रूप में रहे, और हर यानी नीचे वाला किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या था, फिर से देख लेते हैं एक बार। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यानी कहने का मतलब है इसका कि वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या आता है। तो आपको अभी हम बताया वास्तविक संख्या का भी जो है टोटल अभी आपको 2 रूप अभी पढ़ाए। तो यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्य क्या है, सत्य। तो यहाँ पे लिख देंगे सत्य, यहाँ पे लिखेंगे सत्य है। आप कारण दे देंगे, प्रत्येक वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से बनी होती है, बनी होती है। चलिए इस तरह हो गया आपको पहला नंबर का आंसर। अब चलिए दूसरा नंबर देखते हैं क्या है लिखा हुआ। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर देखिए क्या है लिखा हुआ कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। m क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती वाली संख्या को ही प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो आपका जो है यहाँ पे आपका प्राकृतिक संख्या को, गिनती वाली संख्या को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या आपका देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं, परिभाषा, कि गिनती वाली संख्या को आपको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2, गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 से 3 4, ये सब आपका क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। तो आपको पूछा है संख्या रेखा में प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, यानी रूट में होता है। तो आपका संख्या रेखा जब देखिए आप बना के देखिए, संख्या रेखा बना के देखिए, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, संख्या रेखा पर आपका 0 हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, यहाँ पे -1 भी हो जाएगा, -2 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए संख्या रेखा पे आपका माइनस में भी संख्या आता है, प्लस में भी संख्या आता है। और पूछा है क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, बोला है √m, बोला है √m। तो √अंडर किसका होता है, बहुत कम ही संख्या का √अंडर होता है, यानी √4 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। √अंडर तुम्हारा आपका 9 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, तो कुछ ही संख्या का आपका √अंडर में रहता है। तो माइनस में जो है देखिए आपका जो प्राकृतिक संख्या पूछा है, तो प्राकृतिक संख्या आपका देखिए प्लस में रहता है, लेकिन माइनस में नहीं रहता है। तो यही चीज़ लिख देंगे। पहले उदाहरण लिख देते हैं, 2 -2 -1 वास्तविक संख्या है। कौन संख्या है, वास्तविक संख्या
संख्या रेखा पर, वास्तविक संख्या कोमा दे देंगे यहाँ पे, वास्तविक वो आकर आधा 100 तो वो ऐसे ही वास्तविक संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर है, परंतु प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। आपका जो है वर्गमूल नहीं है। प्राकृतिक संख्या का देखिए वर्गमूल है, सबको है। आपका देखिए यहाँ पे आपका 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, तो कुछ ही आपका वर्गमूल निकलता है। जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, बाकी बात है 4 के अंदर अंडर रूट ठीक है, 9 के अंदर अंडर रूट ठीक है, लेकिन आपका जो है जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इस सब कहाँ के ऊपर में अंडर रूट होगा? तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका जो है प्राकृतिक संख्या के यहाँ पे क्या लिखे, -2 और -1 वास्तविक संख्या है, यानी ये सब भी आपके जो है संख्या रेखा पर आता है, संख्या रेखा पर है, परंतु प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। ये प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। इस तरह आपका 2 नंबर कंप्लीट होता है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको पूछ रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्वेश्चन को गौर से देखिए, आपका पूछ रहा है वास्तविक संख्या जो है अपरिमेय संख्या होता है, तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी जितना वास्तविक संख्या है वो आपका जो है अपरिमेय संख्या होता है। तो आपको देखिए वास्तविक संख्या आपको बोल रहा है अपरिमेय संख्या होता है, तो यहाँ पे ये गलत बोल रहा है। आपको हम अभी क्या पढ़ा है कि वास्तविक संख्या आपका अपरिमेय संख्या के अंदर में आता है, तो अब बोल रहा है अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर में आता है, तो ये बात आपका गलत बोल रहा है। तो ये क्या आप लिखेंगे, कथन असत्य है। यहाँ पे 2 नंबर में लिख दीजिएगा असत्य है, ये कथन क्या है, असत्य है, भूल गए थे, यहाँ पे लिख देना असत्य है, ठीक है। तीसरा नंबर में भी ये भी कथन क्या था, असत्य है, तो लिखेंगे असत्य है। जैसा दूसरा नंबर में मिस्टेक हो गया था, ध्यान में रखिएगा, असत्य है। कारण दे देंगे, सभी परिमेय संख्या जो कि वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है। यह आपका हो गया थर्ड नंबर का आंसर। प्रत्येक असत्य है, सभी परिमेय संख्या जो कि वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय संख्या क्या है आपका, नहीं है, परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। अब चलिए 1 नंबर इस तरह आपका देखिए 3 पार्ट था, तीनों पार्ट हम लोग कर लिए सॉल्व। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। आपको पूछ रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है, तो आप जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल जो है अपरिमेय संख्या क्या होता है, नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, तो आप देखिए यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पे आपका धनात्मक पूर्णांक हो गया, और अपरिमेय संख्या आपको हम बताया जो अंडर रूट में रहे, तो यहाँ से देखिए धनात्मक पूर्णांक 3 हो गया, 3 रूट अंडर 4 हो गया, तो एक में आपका देखिए यहाँ पे आपका रूट अंडर, यहाँ पे देखिए 1 में आपका अंडर रूट रहता है नहीं, 2 में आपका अंडर रूट रहता है नहीं, 3 में आपका अंडर रूट रहता है नहीं, 4 में आपका अंडर रूट रहता है, तो उसका वर्गमूल क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो वही आपको पूछ रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है, तो आपका धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं। पहले यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा नंबर का आंसर लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है। अब हमको उदाहरण भी बोला है, तो उदाहरण के लिए यहाँ पे उदाहरण के लिए ले लेते हैं। जैसे देख लीजिए रूट अंडर 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो एक क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, एक क्या हो गया, परिमेय संख्या है। अब बाकी बात आपका जो है 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, तो ये सब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या में हो गया, तो यहाँ पे इस तरह आपका हो गया आंसर। तो चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे।
तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट अंडर 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हमको संख्या रेखा पर क्या करना है, रूट अंडर 5 निरूपित करना है। तो चलिए संख्या रेखा पर रूट अंडर 5 निरूपित करते हैं। संख्या रेखा मतलब क्या है, ये आपका एक रेखा हो गया जिसमें संख्या लिखा हुआ है, जैसे 0 1 2 3 4, जैसे फिर इधर -1 -2 -3 -4। तो ये सब क्या हो गया आपका, ये पूरा क्या हो गया, संख्या रेखा हो गया। तो हमको संख्या रेखा पर क्या दर्शाने के लिए बोल रहा है, रूट अंडर 5 दर्शाने के लिए बोल रहा है। तो चलिए रूट अंडर 5 इसको हम लोग दर्शाएंगे। तो चलिए तीसरा नंबर, तो इसको जो है दर्शाने के लिए पहले हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग को समझना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू कहाँ होता है, तो वो एक समकोण त्रिभुज में लागू होता है जिसका एक कोण कितना डिग्री रहे, 90 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, नीचे वाला को आधार, ठीक है। इसको लंब, लंबा ऐसा रखी था यहाँ पे, तो लंब, इसको कर्ण। अब देखिए यहाँ पे हमको कितना कितना लाना है, रूट अंडर 5। कितना लाना है, रूट अंडर 5 को लाना है। तो रूट अंडर 5 हम लोग कैसे लाएंगे, तो देखिए यहाँ पे हम यदि आधार इस यहाँ पे समझिए, आधार हम यदि 2 ले लेते हैं, पहले यदि समझिए, आधार हम यदि 2 ले लेते हैं और हम लंब को 1 ले लेते हैं, तो मेरा जो है कर्ण कितना हो जाएगा। तो देखिए कर्ण कितना होगा, उसको समझने के लिए पहले हम लोग को जो है, पहले इसका फार्मूला लिख लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। नाम इसका दे दीजिए ABC। तो कर्ण के जगह में क्या है, AC है, तो AC स्क्वायर। लंब के जगह में देखिए क्या है, AB है, तो AB स्क्वायर। आधार के जगह में क्या है, BC है, तो BC स्क्वायर। AC की जगह देखिए यहाँ पे क्या है, AC की जगह मेरे पास कुछ नहीं है, तो AC की जगह AC लिख देते हैं स्क्वायर। अब देखिए आपको हम बोले थे आधार को क्या मानने के लिए, 2 मानने के लिए, कर्ण अब लंब को क्या बोले थे, 1 मानने के लिए। तो यहाँ पे आधार की जगह 2 माने हैं, तो आधार यहाँ पे लिख देते हैं, और लंब को 1 माने हैं, तो लंब मेरा AB है, AB को यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यानी 1 का स्क्वायर। BC को आप क्या माने हैं, BC को देखिए 2 माने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और AC का AC स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो इधर कहाँ आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर हटा तो इधर आ गया अंडर रूट, और 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ आ गया मेरा रूट अंडर 5। लेकिन हम यहाँ किस पे सिद्ध किए, त्रिभुज पे, और हमको क्या बोला है क्वेश्चन पे, संख्या रेखा पर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, संख्या रेखा पर रूट अंडर 5 को हमको सिद्ध करना है। तो देखिए संख्या रेखा पर भी हम लोग अब सिद्ध कर लेते हैं। तो हम लोग को देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमको यहाँ पे 3 चीज़ का जरूरत पड़ेगा। पहले 150 स्केल और चांद, 3 चीज़ का। तो चलिए तीनों चीज़ आप भी अपने पास रख लीजिए और चलिए बनाइए मेरे साथ। पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, यहाँ से बनाते हैं, जगह ऊपर से नहीं होगा। पहले क्या करना है, एक रेखा जो है खींच लेना है हम लोग को, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखिए रेखा एक खींच लिए, और एक जगह जो है इसको क्या करेंगे, इसका हम 0 कर देंगे, ये यहाँ पे बिंदु हो गया, इसका 0। अब देखिए आधार है, आधार कितना लिए हैं, कितना इकाई लिए हैं, 2 इकाई लिए हैं, 2 यूनिट लिए हैं, यानी 2 इकाई। तो यहाँ पे जो है त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज बोल रहे, ये 1.5 सुई का कोई भी माप जो है करके यहाँ पे क्या करना है, 1 इकाई ये हो गया, और यहाँ पे जो है फिर ये वाला निब में रख देना है, और यहाँ पे दूसरा इकाई हो गया। आप 1.5 सुई को कोई भी माप से इसको कर सकते हैं, ठीक है। आपका 2 इकाई हो गया, 1 2। अब क्या करना है, यहाँ से आपको एक लंब रेखा खींचना है। तो यहाँ पे आप जो है एक रेखा लंब, यहाँ पे जो है यानी 90 डिग्री का लंब, मतलब 90 डिग्री। तो आप चांद की मदद से जो खींचिएगा, तो देखिए 90 डिग्री यहाँ देखिए पक्का आ रहा है। तो यहाँ पे छोटा ऐसा डॉट दे दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए,
स्केल से भी आप कर सकते हैं, एक सीधा लकीर मारिए, 90 डिग्री आपका बन गया, लेकिन चांद से बढ़िया रहता है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपका कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। अब यहाँ पे जो है जैसे देखिए, एक जरा सा भी डेढ़ सुई को हिलाना नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 यूनिट, और यहाँ पे जो है आपका क्या करना है, देखिए लंब कितना लिए 1 यूनिट, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डेढ़ सुई रख के एक लंब ऐसे करके 1 यूनिट यहाँ पे कर देना है। अब क्या करना है, ये वाला बिंदु और यहाँ पे देखिए आपको एक बिंदु मिला है, तो ये दोनों को क्या कर देना है, मिला देना है। ये दोनों को क्या कर देना है, मिला देना है। यहाँ पे लिख देना है 1, ये दोनों को मिला दीजिए, इसको और इसको। यहाँ पे मैं पेन का यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाई पड़े। आप जो है स्कूल में या आपका कभी भी एग्ज़ाम होगा तो आप पेंसिल का ही यूज कीजिएगा, नहीं तो आपको जो है ये सब डायग्राम वाला क्वेश्चन है, इस पर आपको यदि पेन से बनाइएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाई दे साफ साफ, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या किए, इसको इससे मिला दिए। अब हमको जो है डेढ़ सुई को यहाँ तक फैला लेना है, और देखिए यहाँ पे आपका कि यहाँ पे आपका 1 और 1 कितना यूनिट हो गया, टोटल कितना यूनिट हो गया आपका, 2 यूनिट हो गया, और यहाँ पे आपका कितना यूनिट हो गया, 1 यूनिट हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए 2 यूनिट लिए थे, और यहाँ पे देखिए आप 2 यूनिट लिए थे, और यहाँ 1 यूनिट लिए, ये और दोनों पे कौन प्रमेय लगा दिए, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। तो ये दोनों पे पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस का फार्मूला लगा दिए, तो आपका कितना रूट अंडर आया, रूट अंडर 5 आ गया। तो वहाँ पे भी हम लोग अभी इसको जो है रचना के प्रकार करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों क्या करना है, मिला देना है। देख लीजिए बढ़िया तरह से मिला दीजिएगा, यहाँ से ऐसे करके। और क्या करना है, धीरे 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 करके संख्या रेखा पर बोला है तो संख्या रेखा पर इसको यहाँ पे ऐसे रख करके संख्या रेखा पर यहाँ पे मिला देना है। जहाँ पे जो बिंदु आया, ये बिंदु का नाम क्या हो गया, 5, रूट अंडर 5। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर 5 संख्या रेखा पर निरूपित। ठीक है, रूट अंडर 5 संख्या रेखा पर क्या हो गया, निरूपित। आप चाहते हैं तो इसका नाम भी दे सकते हैं, ए हो गया, इसका नाम बी, और इसका नाम सी। ठीक है, आप जो है ये चीज़ कर लीजिएगा, और ये चीज़ लिखने के बाद आप इतना टा जो है चीज़ यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप ये लिख दीजिएगा कि रचना का प्रकार, रचना का प्रकार यानी आप कैसे कैसे काम किए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, पहले हम इसको क्या मान लिए, नीचे वाला आधार मान लिए, तो आधार का स्क्वायर, रचना का प्रकार किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आधार आपका कितना है, 1 का स्क्वायर, लंब कितना है, सॉरी आधार आपका 2 है, यहाँ पे 1 1 कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया, 2 का स्क्वायर, लंब आप कितना माने हैं, 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण। कर्ण आपका हमको नहीं पता है तो निकालना है, कर्ण आपको नहीं पता है तो क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट, और 4 1 कितना हो जाएगा, 5, तो अंडर रूट 5 बराबर, और कर्ण क्या माने, एसी माने हैं, तो कर्ण को देखिए एसी माने हैं ना, इसको देखिए क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण को क्या माने हैं, एसी माने हैं, तो यहाँ पे एसी, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः एसी बराबर आपका क्या आ गया, रूट अंडर 5, और ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड, PR प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। अब देखिए इस तरह आपका 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। यहाँ से आपको क्या करना है, एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। एक बार क्या करना है, यहाँ पे एक संख्या रेखा देना है, फिर उसके बाद यहाँ से 1 यूनिट, यहाँ से 150 का एक यहाँ से 1 यूनिट, फिर उसके बाद 1 यूनिट रखना है 150 रख के, फिर यहाँ से क्या कर देना है, वही चांद की मदद से 90 डिग्री का कोण बना देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से दोनों को मिला करके 1 यूनिट यहाँ से काट देना है, इसको एक बार मिला देना है, और फिर उसके बाद यहाँ से फिर चांद को रख करके ऐसे करके रख करके यहाँ पे देखिए इस तरह करके रख दीजिएगा, और यहाँ पे क्या करिए धीरे 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 धीरे
करके यहाँ पे लाके मिला दीजिएगा और ये आपका √5 हो जाएगा। रचना का प्रकार यानी आप कैसे किए, तो यहाँ पे जो है पाइथागोरस प्रमेय से। अब फिर उसके बाद देखिए आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। आधार आपका कितना है 2 है, लंब आपका कितना 1 है और कर्ण का स्क्वायर 4 है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 1 कितना हो गया 5। स्क्वायर इधर जब आता है तो क्या आता है अंडर रूट, यानी अंडर रूट आता है तो AC बराबर क्या हो गया 5 हो गया और आपका ये प्रूव्ड हो गया, PROOVED प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन है। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, कक्षा के लिए क्रियाकलाप। ये आपका क्रियाकलाप है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपका कुल मिला के यहाँ पे आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था और यहाँ पर आप जो है प्रश्नावली 1.1 आप कर लिए हैं सॉल्व। आपको वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत हुए तो आप एक बार वीडियो पीछे करके फिर से देखें। आपको जब तक समझ में नहीं आता है तब तक आप देखते रहें, 50 बार 100 बार 1000 बार, कोई आपको रोकने टोकने के लिए नहीं है। आप इसको जब तक समझ में नहीं आता है तब तक आप वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।